देखिए, सबके अपने अपने मुद्दे हैं, लेकिन छात्रों के भी मुद्दे हैं। ये बिल्कुल सही टाइम है, इलेक्शन चल रहा है उत्तर प्रदेश में, इससे सही टाइम हो ही नहीं सकता है कुछ छात्रों को अपने लिए भी कुछ कुछ सोचने का, कुछ मुद्दे उठाने का भैया। क्योंकि एक बार जब सरकार बन गई, चाहे किसी की भी पार्टी की बने, फिर वो सुनती नहीं है छात्रों की। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होगी। और लगातार कोई डिमांड उठाई जाती है तो सरकार मतलब फिर समझती है कि अब तो 5 साल भैया हम ही हैं सब कुछ, अब थोड़ी ना कुछ कर पाएगा कोई। तो इसीलिए सारी चीज़ों को इस टाइम यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। छात्रों को ये जरूर अपनी कोशिश करनी चाहिए कि अपने मुद्दे सारी पार्टियों तक क्लियरली पहुंचा दिए जाएं। मुद्दे क्या हैं कि भैया एग्जाम टाइम से कंडक्ट कराओ, उसका एक टाइम फ्रेम देना चाहिए। सारे आयोग एक एक कैलेंडर अपना बनाएं, उसको फॉलो भी करें। यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएल और प्लस जितने भी उत्तर प्रदेश के आयोग हैं, सारे में मतलब एक कैलेंडर होना चाहिए। उनके अध्यक्ष जी जो भी चीज़ें जो कैलेंडर में मान लो लिखी हुई हैं वो इंश्योर करेंगे, उनकी अकाउंटेबिलिटी तय की जाए कि वो अध्यक्ष जी बनाए गए हैं या अधिकारी जी बनाए गए हैं तो क्यों बनाए गए हैं। उनको अपने कर्तव्य बिल्कुल ठीक से पता होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि छात्रों की कोई भी चीज़ है आप बिल्कुल रिजेक्ट कर दो ऐसे ही। अरे कोई छात्र कभी कोई डिमांड कर रहे हैं कोई चीज़, कोई अगर एक बड़ा वर्क कर रहा है, एक दो की बात नहीं है, अगर उसको लग रहा है, कुछ छात्रों को लग रहा है कि नहीं उनके साथ ठीक हो पा रहा है, ट्रांसपेरेंसी नहीं हो पा रही है, आप मार्कशीट नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं मार्कशीट दे रहे हैं भाई? एग्जाम हो गया पूरा, आपने मार्कशीट नहीं दी, मार्कशीट जारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप लोग बताइए खुद ही। अरे भैया, एक छात्र ने मान लो दिया पेपर, प्रीलिम्स दिया, वो फेल हो गया, पास हो गया, कुछ भी हो गया, उसके नंबर बताइए आप, नंबर बताने में क्या दिक्कत है आपको? इसमें क्या चीज हो जाएगी, मतलब ऐसा क्या गलत हो जाएगा? अगर ये आयोग जितने भी हैं, इनके अध्यक्ष जी जो अभी हैं वो तो नए हैं, चलो इनसे पहले वाले उन्होंने जो नोटिफिकेशन में लिखी हुई थी चीजें, खेला के रूल जब आपने शुरू में तय कर दिए तो बीच में आप क्यों उसको बदल रहे हैं? क्यों यहाँ पे दादागिरी चल रही है, क्यों मनमानी चल रही है? ये सब चीजें जो है इंश्योर होनी चाहिए। सरकार वही बने कम से कम जो छात्रों के खिलाफ ना काम करे, सिंपल बात यही है। अब आप चाहें जिसको भी दो, सिंपल बात यही है, पार्टियों को बिल्कुल साफ स्पष्ट मैसेज जाना चाहिए कि भैया एक छात्र का नाम का भी एक वर्ग होता है। और ऐसे मतलब इग्नोर करना नहीं ठीक रहेगा छात्रों को, कि आप बिल्कुल ही जो है दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं कि अरे छात्र के इशू हटा उसको। अरे भैया, सुनिए उनकी बात। आप जो है एग्जाम के टाइम में के बाद कट ऑफ जो है इंश्योर करिए। ट्रांसपेरेंसी बोलने से थोड़ी ना होता है, करनी पड़ेगी। सीबीआई जांच अगर बैठी है तो उस पर रिजल्ट आप दीजिए। जो पहले अगर मान लीजिए आपने बोला कि कोई चीज गलत हुई, तो जो है आप आए, फिर आपने जो है क्या उसमें सही किया, किसको किसको सजा हुई, ये सारी चीजें होनी चाहिए ना पब्लिक डोमेन में। तो ये वाली चीजें थोड़ा सा बड़ा चीजें खराब है। यूपी ट्रिपल एससी तो आयोग सो जाता है बार बार। वो आयोग है ही क्यों पता नहीं है, क्यों बनाया गया है, किसने बनाया है, क्यों बनाया है, और आखिर वो मतलब वो छात्रों को परेशान करने के लिए बनाया गया है। वो हमेशा कैलेंडर मानते नहीं है, उनकी एग्जाम डेट होती नहीं है, बीच बीच में वो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, और कैलेंडर बनाते भी हैं तो फॉलो नहीं कर पाते हैं। आखिर वो क्यों बनाया गया? पीटी वाला सिस्टम लाया गया, 1 साल के लिए लाया आप बताइए, और अभी जो है लेखपाल की एग्जाम डेट आई नहीं है। ठीक है, अब वो उसका जो है वो वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। लेखपाल में 5 साल से वैकेंसी चल रही है, लेखपाल की अभी तक जो है यही नहीं बताया कि कितने पीटी वाले लोग लेंगे। अरे ये सारी चीजें जो है आयोगों को चाहिए कि जल्दी जल्दी भैया बताइए, अपनी छात्रों को कम से कम तैयारी करने में फोकस करिए, आप उनको लड़ाने में फोकस करते हैं। कभी कोई छात्र जो है इस चीज के लिए परेशान है कि कोई प्रोसेस, मतलब एक वेबसाइट होनी चाहिए अच्छी स्टैंडर्ड, हर चीज में आपको डिजिटल इंडिया चाहिए। एक आयोग की मतलब आयोग वाले क्यों नहीं डिजिटल इंडिया का पार्ट बनते हैं भाई? अपनी वेबसाइट को अच्छे से मेंटेन करें। उत्तराखंड की पीसीएस के आप देखिए, वहां पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनकी आंसर की दी हुई है, कोई चाहे तो अपना तुरंत देख सकता है जाके। रिजल्ट रिजल्ट दिए हुए हैं बाकायदा, उन्होंने जो भी लोग वहां सिलेक्ट हुए हैं उन लोगों के बाकायदा मार्क्स दिए हुए हैं कि इनके इतने मार्क्स आए। और ये एक हमारा यूपी पीसीएस आयोग है, इनको जब फाइनल प्रोसेस हो गई, एग्जाम हो गया, ज्वाइनिंग हो गई 2019 की, 2020 की पीसीएस की, आरओ 2016, 2017 की, फिर भी ये लोग जो है मार्कशीट नहीं बताते हैं। इतने बार बोला जा रहा है फिर भी नहीं बता रहे हैं। आरटीआई करो तो 2 साल बाद की डेट देते हैं कि कॉपी देख लो आके। सीडीपीओ में क्या हुआ कि एसटी की सीट नहीं थी तो एससी वाले कैंडिडेट को वहां एसटी में डाल दिया गया, लेकिन ईडब्ल्यूएस में लोग नहीं मिले तो उसमें जो है नहीं, वो खाली छोड़ दी गई। कुछ भी चल रहा है। एक बार 2017 में जो है ओवर क्वालिफाइड कह के कई लोगों को कंप्यूटर जो अच्छे खासे बीटेक यूटेक वाले थे उनको हटा दिया गया, उनको जो है पोस्ट ही नहीं दी गई। ये ओवर क्वालिफाइड मतलब नए नए टर्म याद किए जाते हैं। अरे ओ लेवल मांगा था या समकक्ष मांगा था, तो उससे अगर ऊपर वाला है तो उसको लेना चाहिए था। आपने उनको कह दिया कि ओवर क्वालिफाइड है, ये क्या मतलब है? मतलब आप ओ लेवल जो है आज तक किसी ने यही नहीं आयोग ने बताया है कि भैया ये इतनी सारी डिग्रियां हैं, ये इसके समकक्ष हैं, क्यों नहीं बताते हैं आप? ये हर चीजों में मतलब क्या ये सब चीजें क्या सारी चीजें क्या बतानी पड़ती हैं क्या? फिर ये आयोग का काम क्या है? एग्जाम कराना काम है ना, टाइम से एग्जाम कराना काम है ना, फेयर प्रोसेस इंश्योर करना काम है ना, तो ये क्यों नहीं कर रहा है? ये सारे मुद्दे सरकारों तक पता होने चाहिए। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करिए और सब तक पहुंचाइए, अपना एक कमेंट जरूर करिए। कई सारे जो है सरकारी ऑफिसर लोग भी यहाँ पे देखते हैं, इसीलिए मेरा सिंपल मुद्दा यही है कि भैया प्लीज, छात्र लोग बहुत परेशान हैं, उनके भी मुद्दे सुनो। छात्र भी एक वर्ग होता है, उनको ऐसे इग्नोर मत करिए। जो भी मुद्दे हैं
मतलब आप सारी चीजें पब्लिक डोमेन में हैं, क्या मुद्दे हैं क्या नहीं है वो आप बताइए। एज रिलैक्सेशन नहीं दे रहे हैं यूपी वालों को, ऊपर से जो है नई नई तरीके की न्यूज निकलती रहती है डेली। मतलब छात्र पढ़ाई करे कि ये सब चीजों में कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, स्केलिंग आपने नहीं करी, नोटिफिकेशन में लिख के खेला बदल दिया। खेला के रूल आपने पहले तय कर लिया तो वो बाद में क्यों बदल रहे हैं भाई? ये सारी चीजों में मतलब कौन जिम्मेदार है? ये फिर कहते हैं कि कमेटी हमने अंदर बना ली, कोर्ट में ये जवाब देते हैं जाके कि कमेटी हमने अंदर बना ली, हमको अच्छा लगा। अरे तुम्हारे अच्छा लगने से क्या होता है कि मतलब आपने कमेटी बना ली, किसी को बताया नहीं, क्या ट्रांसपेरेंसी है फिर? ये किस बात की अकाउंटेबिलिटी है बताइए? ये सारी चीजों पे मुझे लगता है कि जरूर सभी सरकार तक, मंत्रियों तक, प्लस जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी वाले लोग हैं सब तक ये बातें पहुंचनी चाहिए। स्टूडेंट को भी आप जो है यहाँ पे कंसीडर करिए। सारे मुद्दे हमको भी चाहिए। आप लोग के और कोई मुद्दे हो तो इस पर वीडियो पे लिखिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करिए और सारे लोगों तक पहुंचाइए। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है किसी भी तरह से तो भैया माफी चाहता हूं, लेकिन मेरे पास बहुत स्टूडेंट की बहुत सारी समस्याएं आती हैं, मैं उनकी समस्याएं सुन सुन के परेशान हो जाता हूं। इसीलिए भैया सारे पार्टी वालों से मेरा अनुरोध है कि इनके मुद्दे भी सुनिए और सॉल्व भी करिए प्लीज।